स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीसीएम फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में, जो आपको 40,000 रुपये प्रति माह और एक टैबलेट इस योजना के तहत मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए ये सुनहरा अवसर है। जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। तो इसमें योग्यता क्या है, आयु और आवेदन तिथि इसकी क्या है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सैलरी भी इसमें अच्छी खासी मिल रही है, 40,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी और एक टैबलेट भी दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि इसके आवेदन कब से स्टार्ट हुए हैं, तो इसके आवेदन 4 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। और ये आपको किस वेबसाइट में मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊं किस वेबसाइट पे आपको आवेदन करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। और मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान करना है। प्रदेश सरकार को इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधार्थियों की ऊर्जा प्रौद्योगिकी के प्रति उनके जुनून और युवाओं के नए दृष्टिकोण का आकांक्षात्मक विकास खंड में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन तथा भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप योजना संरचना में लाभ प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम एक पूर्णकालिक कार्यक्रम होगा तथा चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा होगी कि वो फेलोशिप अवधि के दौरान शोधार्थी द्वारा किसी प्रकार का अन्य रोजगार, सेवा अथवा पूर्णकालिक अध्ययन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे देख ही रहे हो कि अब यह एक कार्यक्रम पूर्णकालिक कार्यक्रम होगा, इसलिए आप कोई रोजगार या सेवा अथवा पूर्णकालिक अध्ययन नहीं आपको करना होगा जब आप ये प्रोग्राम में का हिस्सा बनेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे फेलोशिप कार्यक्रम के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में निम्नलिखित क्षेत्रों में अध्ययन करने वाले शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका संस्थान दिए हुए हैं: कृषि ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं संबंधित क्षेत्र, वन पर्यावरण और जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण एवं कौशल विकास, ऊर्जा एवं नवीनीकरण ऊर्जा, पर्यटन एवं संस्कृति, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आवश्यकतानुसार अन्य क्षेत्र भी आपका विचारणीय हो सकते हैं। अब पात्रता की बात करें कि कौन से अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्यक्रम में चयन हेतु अभ्यर्थियों को नियोजन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो वो वेबसाइट क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको: anyurban.upsdc.gov.in anyurban.upsdc.gov.in। इसको मैं अभी डिटेल में भी बता दूंगा, पहले इसमें आपको करना होगा। उसके बाद प्रमुख संस्थानों या विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी या न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक आपका होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपकी योग्यता है तो वो भी मान्य होगा। तो यहाँ पे 60% अंक अनिवार्य हैं, आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उसके बाद हिंदी देवनागरी लिपि भाषा बोलने तथा लिखने में कुशल होना चाहिए। आवेदन पत्र में सूचीबद्ध किसी भी क्षेत्र में प्रासंगिक कार्य अनुभव, फेलोशिप से संबंधित जो विषयगत क्षेत्र, लेख प्रकाशन नीति, पत्रों और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। परियोजनाओं और योजनाओं का अनुश्रवण आदि संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो। फिर उसके बाद आवेदकों के पास उत्कृष्ट कंप्यूटर कौशल तथा अनुप्रयोगों पर काम करने की क्षमता हो। ये सारी चीज़ें आपका इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो। तो अभ्यर्थियों को फील्ड वर्क में कार्य करने का इच्छुक होना अनिवार्य है, मतलब फील्ड वर्क आपको दिया जाएगा तो आप उसके इच्छुक हों। फिर उसके बाद अगर हम आयु की बात कर लेते हैं तो उसमें आयु एज क्या ले रहा है, तो अधिकतम आयु 40 वर्ष है। जो आपको जितनी भी यूपी गवर्नमेंट से वैकेंसी आती है उसमें जो दिया रहता है तो 40 वर्ष है। उसके बाद इसमें भूमिका और उत्तरदायित्व तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख ही सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो इस वीडियो में मैं इतना नहीं बता पाऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको कार्य की रिपोर्टिंग देना पड़ेगा। मेन मैं आपको दिखा देता हूँ टॉपिक। फिर पारिश्रमिक जो आपको वेतन मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधार्थियों को पारिश्रमिक रूप में 30,000 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान किया जाएगा। शोधार्थी को पारिश्रमिक के अतिरिक्त क्षेत्र भ्रमण के लिए भी 10,000 रुपये दिया जाएगा। तो 30-10 40,000 रुपये आपको मिलेगा। साथ ही विभागीय योजना कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने हेतु शोधार्थियों को टैबलेट क्रय किए जाने के लिए 15,000 रुपये दिया जाएगा। तो टैबलेट लेने के लिए भी 15,000 रुपये आपको मिलेगा। तो इसके अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा। चयनित शोधार्थियों को विकास खंड में ही यथासंभव आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपको आवास भी मिलने वाला है। तो अब ये 40,000 रुपये प्लस 15,000 आपको टैबलेट के लिए मिलेगा, 40,000 रुपये प्रति माह। उसके बाद अगर संबद्धता की अवधि में वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थी द्वारा आवंटित कार्य को निर्धारित अवधि में सफलतापूर्वक संपादित किए जाने पर प्रदेश सरकार की ओर से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ देख सकते हो कि आपको जो अवकाश है वो क्या है आपको मिलने वाला है। तो अवकाश की बात करें तो यहाँ पे 1 वर्ष में 12 दिनों की आपको अवकाश, 1 वर्ष में आपको 12 दिनों की छुट्टी मिलेगी।
चयन की प्रक्रिया क्या है, सबसे मेन यही है, चयन की प्रक्रिया क्या है। तो शोधार्थियों के चयन हेतु नियोजन विभाग की वेबसाइट मैंने जो आपको बताई थी उसमें आपको आवेदन करना होगा। फिर आवेदन पत्र के साथ में आपको 500 शब्दों में उद्देश्य का विवरण जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है उसको अपलोड करना होगा। फिर प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग की जाएगी जो कि वरिष्ठ अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा किया जाएगा। फिर स्क्रीनिंग कमेटी को द्वारा निम्नानुसार परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और उसके बाद इनका आवेदन पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग क्या है वो आप देख लीजिए, 50 अंक की है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो उच्चतम शैक्षिक योग्यता अगर आपकी है तो आपको 25 नंबर मिलने वाले हैं। अगर स्नातक है तो 15 मिलेगा, स्नातकोत्तर है तो 20 मिलेगा, और अगर PhD है आपकी तो यहाँ पे आपको 25 नंबर मिलने वाले हैं अधिकतम। फिर उसके बाद अन्य विधिक मानदंड आपका 15 नंबर है। उसके बाद 10 नंबर आपका प्रासंगिकी कार्य अनुभव मिलने वाला है, तो टोटली 50 का होगा। उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा जो कि 25 अंकों का होगा। तो इस प्रकार से कुल प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करते हुए 100 अभ्यर्थियों को योजना के नियम एवं शर्तों के अधीन चयन किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त 50 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में जिनकी आयु ज़्यादा होगी उसे वरीयता क्रम के में ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम है आपका, ये देख लीजिए, जो कि चयनित अभ्यर्थियों को 2 सप्ताह का प्रशिक्षण आपको कराया जाएगा चयनित होने पर। उसके बाद यहाँ पे 100 लोगों को तो रखा ही जाएगा, साथ में यहाँ पे 50 वेटिंग भी रखा जाएगा, प्रतीक्षा सूची में भी रखे जाएंगे, इसका थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण शर्तें आप देख सकते हो यहाँ पे कि मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम एक पूर्णकालिक कार्यक्रम है, अतः चयनित शोधार्थी फेलोशिप कार्यक्रम की अवधि में किसी अन्य रोजगार, असाइनमेंट अथवा अन्य पूर्णकालिक अध्ययन कार्य करने के अनुमति नहीं होंगे, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। उसके बाद फेलोशिप कार्यक्रम कार्यकाल पूर्ण होने के बाद स्थायी सेवा या रोजगार का आश्वासन नहीं देता है, तो ये पहले से बता दिया, कोई स्थायी सेवा या रोजगार का आश्वासन नहीं है ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रत्येक चयनित शोधार्थी के लिए कार्यालय का समय वही होगा जो उस कार्यालय के अन्य कर्मचारियों को होगा, जो उस कार्यालय में जिससे इसको संबद्ध किया जाएगा तो उसमें जो कर्मचारी रहेंगे उनका जो समय होगा वही इनका भी होगा। उसके बाद शोधार्थी द्वारा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त घंटे कार्य करने और यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जनपद विकास खंड स्तर पर तैनाती पर शोधार्थी को व्यापक भ्रमण करना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे प्रबंधन दिया हुआ है, और यहाँ पे जो आकांक्षात्मक विकास खंड हैं 34 जनपद हैं उनकी ये सूची दी गई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे अम्बेडकर नगर की अगर बात करें तो भीटी, भियाँव, टांडा, जगदीशपुर, और अमेठी की बात करें तो यहाँ पे विकास खंड दिए हुए हैं। और यहाँ पे 34 जो जनपद हैं वहाँ यहाँ की पूरी लिस्ट दी हुई है। बलिया की है, बांदा की है, बबेरू, बिसंडा, कमासिन, कबरई, महोबा में कबरई, बरेली, उसके बाद पीलीभीत, बस्ती, संत कबीर नगर, बिजनौर, बदायूं, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, जालौन, ललितपुर, एटा, फर्रुखाबाद, जौनपुर, संत विदास नगर, कौशाम्बी, प्रयागराज, ये सारे आपके जो ज़िले हैं वहाँ के विकास खंडों का नाम दिया गया है जहाँ आपकी तैनाती होगी। ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर आपको समझ नहीं पाए होंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाकर के हमको आवेदन करना है। anyurban.upsdc.gov.in, तो ये नगर विकास विभाग की वेबसाइट है, तो यहाँ पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी UPCM फेलोशिप प्रोग्राम जो कि चलाया जा रहा है, और आवेदन मैंने आपको बता दिया है कि 4 दिसंबर से आवेदन शुरू हो गए हैं। तो सारी जानकारी मैंने आपको इसमें दे दी है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप इस जो भी फेलोशिप आई हुई है तो इस अगर आपके पास ग्रेजुएशन है या उससे ऊपर की डिग्री है जो भी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।